नमस्कार दोस्तों, हम राजस्थान के प्रमुख त्यौहार पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने राजस्थान के जो हिंदू महीने थे, हिंदी वर्ष के महीने विक्रमी संवत, उनके बारे में चर्चा की थी। दोस्तों, जो हिंदू महीने हैं, हिंदी महीने किसके आधार पर होते हैं? तो ये चंद्रमा की गति के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? चंद्रमा की गति के आधार पर होते हैं। क्योंकि चंद्रमा में एक माह में 15 दिन, प्रथम 15 दिन कृष्ण पक्ष होता है और अगले 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। कौन सा पक्ष होता है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में आती है अमावस्या। क्या आती है? अमावस्या आती है। और शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा आती है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी जो महीने हैं वो किस गति पर आधारित होते हैं? चंद्रमा की गति पर आधारित होते हैं। चंद्रमा में 15 दिन चंद्रमा घटता है और 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है। और पूर्ण चंद्रमा किस दिन होता है? पूर्ण चंद्रमा पूर्णिमा के दिन होता है। अगर अपन बात करें तो दीपावली मनाई जाती है अमावस्या को। दीपावली किसको मनाई जाती है? अमावस्या को। और यानी उस दिन हम दीपक जलाते हैं, इसलिए उजाला करते हैं, तो अमावस्या। पूर्णिमा के दिन होली का दहन करते हैं, तो पूर्णिमा के दिन होली आती है। ये किस संवत पे आधारित है? तो ये विक्रमी संवत पर आधारित है। किस संवत पर? विक्रमी संवत पर हिंदी महीने आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन चर्चा करते हैं हिंदी माह का जो प्रमुख त्योहार है। इन त्योहारों की जो शुरुआत हमने देखी थी लास्ट वीडियो में, हिंदी माह की जो त्योहार है उनके त्योहारों की शुरुआत होती है तीज से और समापन होता है गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी तीज से त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर पर त्योहारों की समाप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन सबसे पहले तीज त्योहार की बात करते हैं। तीज त्योहार में अपन बात करें तो जो श्रावण माह है, इस श्रावण माह की अपन से शुरुआत करते हैं। पहला मंथ, श्रावण माह में कौन कौन से त्योहार आते हैं? तो श्रावण माह में जो त्योहार आता है वो आता है तीज। तीज से त्योहारों की शुरुआत की जाती है और तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया। श्रावण शुक्ला तृतीया को तीज मनाई जाती है। इसे हम छोटी तीज कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी तीज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें, इस दिन क्या होता है कि सुहागन महिलाएं और कुंवारी युवतियां या लड़कियां, कुंवारी लड़कियां क्या करती है? व्रत करती है। तीज का क्या करती हैं? व्रत करती हैं। सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है। जबकि कुंवारी जो महिलाएं होती है, कुंवारी जो युवतियां होती हैं, वो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें तीज की सवारी। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। होटल तीज कहाँ स्थित है? तो होटल तीज जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? होटल तीज जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें श्रावण शुक्ला तृतीया से त्योहारों की शुरुआत होती है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं। कुंवारी युवतियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। होटल तीज कहाँ स्थित है? तो होटल तीज जयपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद
अपन चर्चा करें कि तीज और जो गणगौर होती है, तीज और गणगौर, इन दोनों से जो पहला, इन दोनों त्योहारों के जो पहले वाला दिन है, यानी गणगौर व तीज के पहले वाला दिन क्या मनाया जाता है? तो सिंझारा मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? सिंझारा मनाया जाता है। गणगौर और तीज त्योहार के पहले दिन सिंझारा त्योहार मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस दिन क्या होते हैं कि जो जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी की प्रथम ईयर हो, या जिनकी शादी या जो संबंध हो तय हो चुका है, तो उस यानी ससुराल पक्ष से भेजा जाता है लड़की को सिंझारा। ठीक है दोस्तों, तो ये श्रावण, सॉरी यहाँ पर कृष्णा है, श्रावण कृष्णा तृतीया, श्रावण कृष्णा तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करें, अगला जो त्योहार आता है वो आता है नाग पंचमी। क्या आती है? दूसरा जो त्योहार आता है वो है नाग पंचमी। नाग पंचमी, नाग पंचमी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है श्रावण में। किस माह में? अपन श्रावण की बात करें। नाग कैसा होता है? काला होता है। तो नाग, श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या मनाया जाता है? नाग पंचमी मनाया जाता है। और नाग पंचमी के दिन किसकी पूजा की जाती है? तो नाग की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, नाग पंचमी कब मनाई जाती है? तो श्रावण कृष्णा पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन तीसरे त्योहार की बात करें तो आता है निद्रा नवमी। ये निद्रा नवमी, एक बार राजस्थान पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निद्रा नवमी के दिन किसकी पूजा की जाती है। तो दोस्तों, निद्रा नवमी की अपन बात करें तो ये निद्रा नवमी यानी नाग के बाद क्या आएगा? नेवला आएगा। तो इस दिन किसकी पूजा की जाती है? तो नेवला की पूजा की जाती है। यानी कब की बात करें तो ये नवमी यानी श्रावण कृष्णा, श्रावण कृष्णा नवमी को निद्रा नवमी मनाई जाती है। उस दिन नेवले की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो नेवले की पूजा कब की जाती है? तो निद्रा नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है। उसके बाद अपन बात करें, अगला जो त्योहार आता है वो आता है हरियाली अमावस्या। कौन सा त्योहार आता है? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? तो ये श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हरियाली अमावस्या किस माह में मनाई जाती है? तो श्रावण माह में मनाई जाती है। ध्यान देने की बात ये, बेसिक चीज ये है कि इसमें हरियाली कब होती है? तो हरियाली सावन का जो महीना आता है उसमें रिमझिम बरसात होती रहती है, और इसमें जो पर्वत हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, मैदान हैं, वो क्या हो जाते हैं? हरियाली से हरे भरे हो जाते हैं। तो हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? तो श्रावण माह की अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो अगला त्योहार आता है वो आता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का जो त्योहार आता है ये मनाता है श्रावण पूर्णिमा। कब मनाया जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन को नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नारियल पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो रक्षाबंधन के दिन नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। ये भाई बहन का त्योहार है। किसका त्योहार है? भाई बहन का त्योहार है। ठीक है दोस्तों, अब इस दिन क्या होता है? इस दिन अमरनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा का क्या होता है? समापन होता है। अमरनाथ यात्रा का समापन कब होता है? तो श्रावण पूर्णिमा को जो अमरनाथ यात्रा है इसका समापन होता है। जबकि इसकी शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत की अपन बात करें तो ये आषाढ़ पूर्णिमा को होती है। कब होती है? आषाढ़ पूर्णिमा को।
आषाढ़ पूर्णिमा की अपन बात करें तो आषाढ़ पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है और रक्षाबंधन यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका समापन होता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं, इसे भाई बहन का त्योहार भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपोर्टेंट श्रावण माह के त्योहार थे। अब अपन बात करते हैं भाद्रपद माह की। राजस्थान में सबसे ज्यादा त्योहार भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं। किस माह में? भाद्रपद माह में मनाए जाते हैं, यानी बोले तो भादवा। कौन सा माह है? भादवा माह। अब इसकी बात करें तो इसमें जो त्योहार आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट त्योहार आता है, जिसे बोलते हैं बड़ी तीज। क्या बोलते हैं? बड़ी तीज या बुड्ढी तीज। इसे ही बोलते हैं कजली तीज, इसे ही बोलते हैं सातोड़ी तीज। बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज। ठीक है दोस्तों, तो ये कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा तृतीया। भाद्रपद कृष्णा तृतीया को बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अपन बात करें तो कजली तीज की सवारी, कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपका जवाब होगा कि कजली तीज की सवारी बूंदी की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इस दिन क्या होता है? इस दिन नीम की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? नीम की पूजा की जाती है। ध्यान से देखना, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नीम की पूजा किस दिन की जाती है? तो बड़ी तीज यानी सातोड़ी तीज के दिन नीम की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात होगी बड़ी तीज, बुड्ढी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज। इंपॉर्टेंट बात ये, कजली तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बूंदी की प्रसिद्ध है। वैसे तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन नीम की पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन अगले त्योहार की बात करें तो त्योहार का नाम है संकष्ट चौथ। संकष्ट चौथ यानी इसे बहुला चौथ भी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? बहुला चौथ। बहुला चौथ यह त्योहार भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को संकट चौथ, यानी इस दिन विनायक जी की पूजा की जाती है। संकट विनायक की कहानी महिलाएं सुनती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें, अगला त्योहार आता है उब छठ। उब छठ तीसरा त्योहार है इस माह का, उब छठ। उब छठ इसे चंद्र छठ भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चंद्र छठ भी कहते हैं। इसे हल छठ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हल छठ। हल छठ भी किसे कहते हैं? उब छठ को हल छठ भी कहा जाता है। ये भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को, यानी भाद्रपद कृष्णा षष्ठी को उब छठ मनाई जाती है। यानी इस दिन बलराम जी की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। जो भगवान श्री कृष्ण के भाई थे बलराम जी, उनकी पूजा इस दिन की जाती है। उसके बाद अपन बात करें, अगला जो त्योहार आता है वो आता है जन्माष्टमी। कौन सा त्योहार आता है? जन्माष्टमी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार आता है तो यह भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, भाद्रपद कृष्णा अष्टमी, यानी भगवान श्री कृष्ण का इस दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों,
इसी प्रकार अपन बात करें तो एक लोक देवता है जिनका नाम है जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म पिप्पासर में हुआ था। कहां पर हुआ था? पिप्पासर। और पिप्पासर कहां पर है? तो पिप्पासर नागौर में स्थित है, जहां पर जाम्बोजी का जन्म हुआ था, जो विष्णोई संप्रदाय के क्या है? संस्थापक है जाम्बोजी। ठीक है दोस्तों, तो इसी दिन जन्माष्टमी के दिन ही जाम्बोजी का जन्म हुआ था। इसी प्रकार इसी दिन मेहाजी जो मांगलिया है, मारवाड़ के 5 पीर, इन 5 पीरों में इनका जन्म बावनी गांव जोधपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? बावनी गांव जोधपुर में मेहाजी मांगलिया का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और मेहाजी के जो अनुयायी हैं वो इस दिन मेहा अष्टमी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? मेहा अष्टमी। मेहा अष्टमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेहा अष्टमी मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। जाम्बोजी का जन्म भी कब हुआ था? पिप्पासन नागौर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। मेहाजी का जन्म भी कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर अपन बात करें इसी दिन जो नरहड़ के पीर हैं, नरहड़ के पीर जिन्हें अपन बोलते हैं शक्कर बाबा। शक्कर बाबा की जो उर्स है, शक्कर बाबा का क्या लगता है? इस दिन उर्स लगता है। शक्कर बाबा का क्या लगता है? उर्स लगता है। और उर्स का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जो उर्स है, इस उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है विवाह, और इसे कहते हैं मिलाप। तो उर्स का शाब्दिक अर्थ भी आपसे पूछे तो उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है विवाह। यानी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नरहड़ के पीर शक्कर बाबा जो उनका क्या लगता है? उर्स लगता है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये नरहड़ यानी चिड़ावा में है। चिड़ावा झुंझुनू में नरहड़ के पीर का क्या लगता है? उर्स लगता है। उर्स का शाब्दिक अर्थ होता है मिलाप या विवाह। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व की, जिस दिन कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब अपन बात करें अगला जो त्योहार आता है वो आता है गोगा नौमी। गोगा नौमी भाद्रपद कृष्णा नौमी को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्णा नौमी को गोगा नौमी मनाए जाते हैं। इस दिन गोगाजी महाराज का मेला लगता है। कहां पर लगता है? तो गोगा मेड़ी कहां पर स्थित है? तो नोहर तहसील हनुमानगढ़ में गोगा नौमी के दिन गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें तो गोगा जी से संबंधित है शीर्षमेढ़ी। क्या संबंधित है? शीर्षमेढ़ी। तो शीर्षमेढ़ी कहां पर है? तो ददरेवा चूरू में शीर्षमेढ़ी स्थित है। ददरेवा चूरू में ही गोगा जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से किससे युद्ध किया था? तो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। और गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी? जहार पीर की उपाधि किसने दी थी? तो गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें अगला जो त्योहार आता है तो आता है बच्छ बारस। तो यह मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा द्वादशी को बच्छ बारस मनाई जाती है। और इस दिन क्या होता है? इस दिन गाय व बछड़े की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। गाय व बछड़े की पूजा कब की जाती है? तो बच्छ बारस के दिन गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। और इस दिन क्या होता है? गाय का दूध ग्रहण नहीं किया जाता। और इस दिन क्या होता है कि इस दिन चाकू से काटी हुई जो वस्तु है, इस दिन चाकू से काटी हुई वस्तुओं का प्रयोग भी नहीं किया जाता। चाकू से काटी हुई वस्तु का प्रयोग भी किस दिन नहीं किया जाता? बच्छ बारस के दिन। आपको इतना ध्यान रखना है कि बच्छ बारस कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्णा द्वादशी यानी बच्छ भादवा
बारिश का बारिश आ जाएगा। गाय व बछड़े की क्या होती है, इस दिन पूजा होती है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें अगला जो त्योहार आता है वो आता है सतिया अमावस्या। कौन सा त्योहार आता है? सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या। तो ये सतिया अमावस्या कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद अमावस्या को सतिया अमावस्या मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला जो त्योहार आता है वो आता है बाबेरी बीज। बाबेरी बीज यानी इस दिन मनाते हैं रामदेव, रामदेव जी का जन्मोत्सव, का जन्मोत्सव। अब ये कब मनाया जाता है? तो ये भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को रामदेव जी की अन्वयी बाबेरी बीज के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाबेरी बीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को मनाई जाती है। और इस दिन इस रामदेव जी की मेले की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता है सांप्रदायिक, सांप्रदायिक सद्भाव। सांप्रदायिक सद्भाव रामदेव जी के मेले की प्रमुख विशेषता है। इस दिन मुख्य जो आकर्षण है वो है 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य 13 मंजिलों की सहायता से किया जाने वाला नृत्य। ठीक है दोस्तों, अगला जो त्योहार की अपन बात करें तो बात आती है रोट तीज की। कौन सा त्योहार आता है? रोट तीज। रोट तीज इसे अपन क्या बोलते हैं? हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। और ये कब मनाई जाती है? तो ये भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ला तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन बात करें अगला जो त्योहार आता है वो आता है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ला, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यानी इसे क्या बोलते हैं? इसे चतरा चौथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चतरा चौथ कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश का क्या मनाया जाता है? जन्मोत्सव मनाया जाता है। और त्रिनेत्र गणेश धाम, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर का जो रणथंभ और दुर्ग है यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगले जब त्योहार की अपन बात करें तो अगला त्योहार आता है ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन क्या होते हैं? जाने अनजाने में किए गए जो पाप है उनको धोने के लिए क्या किया जाता है? तो जाने अनजाने में किए गए पापों को धोने के लिए ऋषियों का क्या किए जाते हैं? पांव धोए जाते हैं। और माहेश्वरी व कायस्थ समाज इस दिन क्या मनाते हैं? इस दिन रक्षा बंधन मनाते हैं। कौन मनाते हैं? तो इस दिन एक तो माहेश्वरी समाज और एक आता है कायस्थ समाज। कायस्थ व माहेश्वरी समाज ऋषि पंचमी के दिन रक्षा बंधन का त्योहार मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन बात करें अगला जो त्योहार आता है वो आता है राधा अष्टमी। राधा अष्टमी यानी भगवान श्री कृष्ण काले थे और राधा गोरी थी, तो इसका जो जन्मोत्सव है वो मनाया जाता है शुक्ला अष्टमी। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। अगले त्योहार की अपन बात करें तो अगला त्योहार आता है तेजादशमी। तेजादशमी, और इस दिन तेजादशमी कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ला दशमी यानी शुक्ला दशमी को तेजादशमी मनाई जाती है। और इसी दिन रामदेव जी ने क्या ली थी? रामदेव जी ने समाधि ली थी।
यानी इस दिन रामदेव जी की पुण्य तिथि मनाई जाती है। तो रामदेव जी की पुण्य तिथि कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ला दशमी। तेजा दशमी के दिन पर्वतसर नागौर में सबसे बड़ा पशु मेले का आयोजन किया जाता है, जो बड़ा ही प्रसिद्ध मेला है। आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है तेजाजी का मेला पर्वतसर नागौर में। और इसी दिन तेजा दशमी के दिन खेजरली गांव में, खेजरली कहाँ पर स्थित है? तो खेजरली गांव जोधपुर में, यहाँ पर क्या लगता है? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजरली गांव जोधपुर में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन चर्चा करें, अगला जो त्योहार आता है वो आता है झलझूलनी एकादशी। त्योहार का नाम है देव झूलनी या झलझूलनी एकादशी। तो झलझूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ला एकादशी को झलझूलनी एकादशी मनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी इसे राम रेवाड़ी एकादशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राम रेवाड़ी एकादशी भी इसे कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की जो ठाकुर जी है, ठाकुर जी को मंदिर में लकड़ी के जो देव विमान होता है उसमें जो बेवाण बोलते हैं, लकड़ी का जो देव विमान है उसे बेवाण बोलते हैं, उसमें लाकर उन्हें स्नान, तालाब में स्नान कराकर वापस मंदिर ले जाते हैं। तो भगवान जो ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी को स्नान कराकर यानी विवान में बिठाकर उन्हें विराजमान करके तालाब में स्नान करके वापस मंदिर ले जाते हैं झलझूलनी एकादशी को। अगला जो त्योहार आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे अपन बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी ये त्योहार भाद्रपद शुक्ला चौदस को क्या मनाया जाता है? अनंत चतुर्दशी मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है? इस दिन गणेश प्रतिमा यानी भगवान गणेश की जो प्रतिमा बनाई जाती है, घर घर में गणेश जी का प्रतिमा जाती है, उसका विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की जो प्रतिमा होती है उसका विसर्जन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फिर भाद्रपद में पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। क्या शुरू हो जाते हैं? उसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। और पितृपक्ष की अपन बात करें तो पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं भाद्रपद पूर्णिमा से, यानी श्राद्ध कैसे होते हैं? भाद्रपद पूर्णिमा से जो पितृपक्ष शुरू हो जाता है। और इस दिन क्या होता है? जो 15 यानी 16 दिन तक, पूर्णिमा से लेकर जो अश्विन अमावस्या तक, तो यानी लगभग 16 दिन तक क्या चलते हैं? श्राद्ध चलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम अश्विन यानी आश्वज माह के त्योहारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।